हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज। हमें यहाँ बताना है कि क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है टेटपोल जैसी। उनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरह की क्या होती है, एक पायरोल रिंग होती है और ऐसे टेल लगी हुई होती है, पायरोल रिंग और टेल लगी हुई। तो जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेटपोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला लिखें तो ये क्लोरोफिल, पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है। पहले कार्बन से मिलके बना होगा, हाइड्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, और क्या होगा, पायरोल रिंग है तो नाइट्रोजन होगा, और मैग्नीशियम होगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल है तो यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। ठीक है। अब हमें क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर बनानी है, तो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हर चीज़ 5 करनी है। ठीक है, तो सी कितना हो गया 55, एच कितना हो गया 72, 7 माइनस 2 5, ओ कितना हो गया 5, एन कितना हो गया 4 और एम जी 1 5। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल, ये जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये किसका हुआ, क्लोरोफिल ए का हुआ। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि क्लोरोफिल ए में C3, जो कार्बन नंबर 3 है, वहाँ पे मिथाइल लगा होता है, CH3 लगा होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में जो 3 नंबर का कार्बन है वहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो अगर अब हम क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, एक ऑक्सीजन ज़्यादा कर देना होगा और हाइड्रोजन को कम कर देना होगा। 2 हाइड्रोजन हमें कम करना था क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, C55, H70, O6, N4, Mg। तो यहाँ पे हमसे बेसिक डिफरेंस पूछा था कि क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। तो क्या होता है मेन डिफरेंस कि 3 नंबर का क्लोरोफिल ए में कार्बन नंबर 3 पे CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO जुड़ा होता है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो CH3 ऑफ क्लोरोफिल ए इज रिप्लेस्ड बाय CHO इन क्लोरोफिल बी। बिल्कुल सही आंसर, यही तो हमने देखा अभी कि CH3 CHO से रिप्लेस होता है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए बनता है। अगर हम अब दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लोरोफिल ए इज लीनियर वाइल क्लोरोफिल बी इज ब्रांच। ऐसा नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर में टेट्पोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। थर्ड ऑप्शन देखें तो क्लोरोफिल ए हैज़ नो Mg वाइल क्लोरोफिल बी हैज़ Mg। बिल्कुल गलत बात, दोनों में Mg मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होता है। और फोर्थ, जब ये दोनों नहीं होंगे तो ऑल ऑफ द अबव तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हेंस प्रूव्ड जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।